Good morning, students. We are going to study about the chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 है एवांस। ये हमारा लास्ट का चैप्टर है। बाकी जो इससे अगला जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है। और एवांस ट्राई एंड ओ लेवल, तो जो अभी जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी घटनाएं होती हैं, उसमें जो इवांस है वो जेल से बच निकलता है। देखते हैं अब उसको किस तरह से वो उसके ध्यान में देते हैं, यानी उसको किस तरह से उस केस को वो स्टडी करते हैं। द फोन ऑन हिज डेस्क इरोप्टेड इन ए स्ट्रीडेंट ब्रस्ट, यानी जैसे वो सब शांत बैठे थे एकदम बिल्कुल कामली। तो एकदम जैसे फ़ोन की घंटी बजती है, इसका मतलब होता है जैसे कि एकदम फ़ोन की घंटी यानी बज पड़ना, यानी एकदम फट पड़ना। यानी अचानक से शांति में एकदम हो हल्ला होना, तो ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने बम फाड़ दिया हो। तो एंड द सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म हिम, और जो सुपरिटेंडेंट कार्टर था उसने उसको इन्फॉर्म किया कि दैट मैकलेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग ए एल्सफील्ड वे। यानी जो क्या कहता है, जो मैकलेरी है कि मैकलेरी हैड स्पॉटेड इवांस, यानी जो मैकलेरी है वो कहता है कि जो इवांस है उसको उसको गाड़ी चलाते हुए देखा है एल्सफील्ड के रास्ते पर। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, यानी उन्होंने उस गाड़ी का जो नंबर है वो अच्छी तरह से ले लिया है, उसको ध्यान में रखा है। एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली, और उसको जल्दी ही उसका पता चल जाएगा, यानी उसको उसकी तलाशी जारी हो जाएगी। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हैडिंगटन, यानी हैडिंगटन जब रास्ते वो जाता है तो वहाँ हैडिंगटन में वो जो कार है वो गुम हो जाती है। राउंड अबाउट यानी किसी भी मोड़ पर। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, यानी ऐसा लगता है कि मानो वो जो इस शहर में वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको कभी कहीं या फिर वो इस शहर में ही है, अभी यहाँ से गया नहीं है। तो कहता है नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, उसने कहा नहीं, उसने शांति से कहा। नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबेरी, और वो कहता है कि वो वहाँ नहीं गया है, कि वो अपने रास्ते पर है न्यूबेरी के पे, यानी वो न्यूबेरी जाना चाहता था। ही एक्सप्लेंड हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो, यानी उसने अपना कारण बताया कि उसमें किस तरह से हम उसको विश्वास दिलाते हैं उनको भाई वो न्यूबेरी क्यों जाना चाहता है। एंड लेफ्ट एट दैट, और उसको वहाँ उसको छोड़ देता है। इट वॉज ए पुलिस जॉब नाउ नॉट हिज, यानी वो क्या कहता है अब ये पुलिस का काम है ना कि मेरा, यानी ये जब सब कुछ पुलिस ही करेगी, मेरा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगा। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गिगल, यानी गुलिबल गवर्नर, यानी उसके लिए ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गिगल, यानी वो तो सिर्फ दूर से बैठ कर तमाशा देखेगा या फिर वो दूर से ही ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी मेरा काम उसमें अब नहीं है। दैट वाज ऑल, यानी यही सब कुछ था। बाय द वे, यानी किसी तरह से, कार्टर आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट, यानी वो कार्टर से बोलता है कि बाय द वे कार्टर, इन कार्टर से कहता है भाई मुझे पूरी पूरी आशा है कि तुमने जो मैकलेरी है उसको अच्छी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा। तो वो बोलता है यस ही इज़ इन द रेड क्लिफ। तो वो क्या कहता है कि यस ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ, यानी वो कहता है कि हाँ वो लगभग शायद वो रेड क्लिफ में ही है। रियली ग्रॉगी, यानी ही वाज व्हेन ही गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिस, यानी ऐसा लगता था कि मानो जब वो एग्जामिनेशन ऑफिस में गया था। एंड देयर रैंक फॉर द एम्बुलेंस फॉर फ्रॉम देयर, और वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस के लिए भी फ़ोन किया कि वहाँ पर पहुँचे। द गवर्नर रैंक द रेड क्लिफ ए फ्यू मिनट्स लेटर, यानी जो गवर्नर था उसने रेड क्लिफ के लिए कॉल किया, यानी उसने फ़ोन किया कुछ मिनटों बाद। एंड आस्क फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और एक्सीडेंट जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी कॉल किया। तो वो कहता है मैकलेरी यू से, यानी तुमने कहा कि जो मैकलेरी है, तो कहता है यस ही इज़ ए पर्सन, यानी वो यहाँ पर है, यानी वो यहाँ मौजूद है, यानी वो क्या कहता है आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन, यानी वो कहता है मैं नहीं समझता कि इस नाम का भी कोई आदमी वहाँ पर है या फिर वो कोई यहाँ पर मौजूद है। तो कहता है यस देयर इज़, यानी हाँ वो है। तो यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट, यानी यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस, यानी तुम्हें पता चलेगा अगर तुम तलाशी करोगे, यानी तुम ध्यान दोगे तो कि तुम्हारी ही एम्बुलेंस ने उसको पिकअप किया है फ्रॉम एलिसफील्ड,
यानी एल्फील्ड वे, यानी जो एल्फील्ड का जो रास्ता है वहाँ से। ओह दैट, यानी वह क्या, यस वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट, यानी वो कहता है बाद में, हाँ हमने एक एम्बुलेंस उस रास्ते पर भेजी थी। बट वैन वी गॉट दियर, परंतु जब हम वहाँ पर पहुँचे, द फेलो हैड गॉन, यानी वो जिसके लिए हमने भेजी थी तो वो वहाँ से जा चुका था। तो नो वन सीम्ड टू नो वेयर ही वाज, और किसी को ऐसा प्रतीत नहीं है, ऐसा महसूस नहीं था, यानी कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पर था। जस्ट वैनिस्ड, यानी वैनिस्ड बोलते हैं गायब हो जाना, यानी वो तो वहाँ से एकदम गायब होगा। नॉट ए साइन, उसका कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, यानी जो गवर्नर था वो ज़्यादा सुनने वाला नहीं था, यानी ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला नहीं था। एंड द ट्रूथ सीम्ड टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक, यानी ऐसा लगता था कि जो शुरुआत है या फिर जो उस जिस काम की, यानी वहाँ से उसको बच निकलने में जो उसका साथ दिया या फिर जो सारे सबूत थे उसके गर्दन के पीछे थे। कहने का मतलब है कि उसके हाथ के नीचे थे और वहीं आसपास ही उसको कोई सुराग यानी कोई एविडेंस मिलने वाला था। तो ए क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रिवेंडर, यानी रिवेंडर एस मैकलियरी, यानी लगभग 15 मिनट बाद, क्वार्टर ऑफ यानी लगभग 1/4 पार्ट, तो क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी एक घंटे का चौथा हिस्सा बाद, यानी लगभग 15 मिनट बाद दे फाउंड, उन्होंने को पता चला द रेवेंड्रेड एस मैकलियरी सिक्योरली बाउंडेड एंड द गैडेड, यानी उन्होंने को पाया कि जो एस मैकलियरी था जो ओरिजिनल था उसको बाउंडेड, उसको बांध रखा था, एंड द गैडेड और उसको एकदम दबोच कर रखा था। इन हिज स्टडी इन द बोर्ड स्ट्रीट, यानी जो बोर्ड स्ट्रीट थी जहाँ पर बोर्ड का उसका जो कार्यालय था यानी जो उसकी ऑफिस थी वहाँ उसको बांध कर रखा हुआ था। ही हैड बीन दियर, यानी वो तो वहीं पर था, यानी वो यानी जेल में या प्रिजन में वो पहुंचा ही नहीं। ही सैड, उसने कहा, सिंस 8:15 यानी लगभग 8:15 AM वैन टू मैन हैड कॉल्ड एंड, यानी वो कहता है कि लगभग 8:15 पर 2 आदमी आए थे और उन्होंने उसको यहाँ पर बंदी बना दिया। और इंक्वायरीज इन न्यूबेरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, यानी जब न्यूबेरी में तलाशी ली गई सारी दोपहर, यानी जो भी तलाशी ली गई वहाँ पर उनके लिए कुछ भी उसमें नहीं मिला। यानी इंक्वायरी इन न्यूबेरी थ्रू आउट द आफ्टरनून, यानी सारी दोपहर को बहुत सारी इंक्वायरी की गई और प्रोड्यूस नथिंग, यानी जिसका कोई फल नहीं निकला। नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ नहीं। एंड बाई टी टाइम, यानी जब चाय का समय हुआ, एवरीवन इन द प्रिजन न्यू वट, यानी जेल में हर कोई ये जानता था वट हैड हैपन, कि क्या घटना घट चुकी है, यानी क्या जो वारदात है वो उसको अंजाम दिया जा चुका है। इट हैड नॉट बीन इवांस, यानी वो कहता है कि ये इवांस नहीं था। तो इम्पर्सनेटलिंग मैकलियरी, यानी वो इम्पर्सनेटलिंग बोलते हैं भेस बदलना, यानी वो मैकलियरी था जो इवांस बनकर यहाँ से, यानी इवांस था जो मैकलियरी बनकर यहाँ से निकला था। हु हैड वॉकड आउट, यानी जो यहाँ से निकला है। इट हैड बीन इवांस, यानी वो ही इवांस है, बाकी जो ये मैकलियरी है ये तो कोई और है जो उसने उसको चोट पहुंचाई थी। ये इम्पर्सनेटिंग मैकलियरी हु हैड स्टेड इन, यानी वो कहता है कि जो अंदर है वो तो मैकलियरी ही है, लेकिन जो बाहर निकला है वो वास्तविक मैकलियरी नहीं है, बल्कि वो इवान से जो मैकलियरी के पर्सनैलिटी में वहाँ से निकला है। द फिश एंड द चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर ए gentle stroll round the center of the chipping northern, Evans decided to return to the hotel and have an early night, यानी वो कहता है फिश एंड चिप्स, यानी जो मछली और जो चिप्स थी वो डिलीशियस, यानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी, शानदार थी। एंड आफ्टर ए जेंटल स्ट्रोल राउंड, यानी एक पूरा राउंड घूमने के बाद, यानी पूरा चक्कर लगाने के बाद, तलाशी लेने के बाद, द सेंटर ऑफ द चिपिंग नॉर्टन, यानी नॉर्टन जो जगह है वहाँ पर उसका जो सेंटर है यानी जगह बीचों बीच में, इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न, यानी इवांस ने फैसला किया वहाँ से वापस होने के लिए, टू द होटल, होटल के लिए, एंड हैव एन अर्ली नाइट, यानी उस शाम को जल्दी से। ए स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉपर हेयर, यानी कहते हैं स्मार्टर हेयर, ए स्मार्ट न्यू हैट, यानी एक नई और अच्छी जो हैट थी यानी टोपी थी, कंसील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली
क्रॉप्ड हेयर, यानी उसके जो नए उसने जो बाल हेयर स्टाइल कराई थी उसके नीचे वो टोपी जो उसने पहनी हुई थी उसी की वजह से वो अपना भेष बदलने में कामयाब रहा और अपने जो सारे बाल थे वो छुपा रखे थे उसने टोपी के अंदर। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लाइन, यानी और वो जो टोपी उसने पहनी हुई थी जब जो गोल्डन लाइन का जो रिसेप्शन था जहाँ पर वो गया था वहाँ भी उन्होंने उसको टोपी को पहने हुआ तो वहाँ भी उसने उसको नहीं उतारा था। इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, यानी वो कहता है कि जो उसने बाल अपने कटवाए थे हेयर स्टाइल जो चेंज करवाई थी उसको उगने में या उसको बाल बढ़ने में काफ़ी समय लग सकता था, यानी को और थोड़ा समय लगता। बट वट द हेल डिड दैट मैटर, यानी ये सारे घटना घटा कैसे, यानी ये सारे ये जो घटना है ये कब हैपन हुई। तो ही वॉज आउट अगेन वाजंट ही, यानी और वो एक बार फिर बाहर चला गया, यानी ही वॉज आउट अगेन यानी दोबारा से जेल को छोड़कर यानी जेल से फरार हो गया। वाजंट ही क्या वो था ए बिट ऑफ बैक लक, यानी किस्मत के भाग्य से, यानी थोड़ी सी किस्मत ने उसका साथ दिया। दैट कि व्हेन जैक्सन एंड हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, यानी जब जैक्सन था जब उसकी पिंच बोलते हैं जैसे चुभ होना या उसका यूज़ करना, जो सीजर्स बोलते हैं कैंची को, जब उसने अपने कैंची का यूज़ किया फॉर इट हैड मींट ए लॉन्ग एंड द ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर, यानी कहते हैं जब उसकी जो कैंची थी उसकी इवांस की जिसको अपने काम के लिए वो लेके आया था तो जैक्सन ने उसको ले लिया था, तो उसने सारा जो अंजाम दिया था अपना फॉर इट हैड मीट ए लॉन्ग एंड द ट्रिकी ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन था, ट्रिकी बोलते हैं यानी एकदम चालबाज का, यानी चाल से, विद हिज ओनली रेजर यानी अपनी रेजर से, रेजर ब्लेड थी उसकी वजह से। द प्रीवियस नाइट जो शाम गुजरी है उसमें जो उसने अपने आप को संवारा है, अपने हेयर कट को सही किया है, अपनी दाढ़ी को सही किया है उसी की वजह से। बट ही हैड हिज गुड लक, परंतु जो किस्मत थी उसके बिल्कुल साथ थी। जस्ट थिंक, जरा सोचो, इफ़ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बोबल हैट ऑफ, यानी अगर वो कहता है कि अगर आप ये सोचो कि जो जैक्सन था अगर उसकी जो टोपी उसने पहनी हुई थी यानी फूली हुई सी अगर वो उसको उतरवा देता तो फ्यू दैट रियली हैड बीन ए क्लोज ऑल, यानी वो कहता क्लोज कॉल यानी सब कुछ सामने आ जाता और ये सारी घटना नहीं घटती क्योंकि उसने अपने आप को टोपी के नीचे छुपाया हुआ था, यानी टोपी की वजह से ही उसने अपनी जो नकली दाढ़ी थी या नकली चश्मे थे वो लगाए हुए थे। स्टिल ओल्ड जैक्सन वाजंट सच ए बैड फेलो, यानी दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल, यानी उस वक्त वो जो कॉल थी या फिर उस वक्त अगर वो समय रहता काम बन जाता तो ये सारा जो घटना है वो नहीं घटती। ऑल जैक्सन वाजंट सच ए बैड फेलो, यानी वो कहता है जो बूढ़ा जो जैक्सन था वो ज़्यादा बेकार नहीं था, यानी वो काम का आदमी था। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, यानी सबसे जो खतरनाक यानी जो सबसे बेकार जो एक्टिविटी हुई वो है फ़नी, यानी बहुत ज़्यादा मजाकिया। रियली वास्तविक, हैड बीन द बियर्ड, यानी सबसे जो मजाकिया और अजीब जो चीज़ वहाँ घटती है वो उसकी दाढ़ी को लेकर होती है। ही वुड ऑलवेज बीन यानी एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर्स, यानी एलर्जेटिक बोलते हैं किसी चीज़ से एलर्जी होना, यानी जो प्लास्टिक पेपर्स होते थे स्टिकिंग प्लास्टर्स यानी प्लास्टर जैसे चिपकाने वाले होते हैं उससे उसको एलर्जी थी, यानी उसको थोड़ी सी दिक्कत होती थी। एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली श्योर एंड द रेड, यानी इसी वजह से उसकी जो ठोड़ी थी और उसके जो चिन और श्योर बोलते हैं यानी कड़वापन होना, यानी तो जैसे चेहरे पे कोई चीज़ गड़ती है यानी खारापन होना, यानी जो उसने दाढ़ी जो चिपकाई थी स्टिकी उसकी वजह से जो उसकी दाढ़ी थी उसका जगह था यानी जो ठोड़ी सी वो लाल हो गई थी और उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो उसको कुछ रिएक्शन होता है। तो द रिसेप्शनिस्ट वाजंट द शेम गर्ल हुड बुकड हिम इन, यानी वो कहता है जो रिसेप्शन थी यानी जो छोटी वो ऑफिस थी जहाँ पर किसी चीज़ को बुक किया जाता है वो ही लड़की वहाँ नहीं थी, यानी सेम लड़की वो नहीं थी जब उसने उसको बुक किया था, वक्त लड़की को भी उन्होंने चेंज कर दिया था। बट द चेंज वाज डेफिनेटली फॉर द बेटर, यानी अच्छे काम करने के लिए या फिर अच्छी तरह अपने आप को छिपाने के लिए उसने उस पर्सनैलिटी को भी वहाँ से चेंज कर दिया। एज ही कलेक्टेड हिज की, जैसे ही उसने अपनी जो चाबी थी वहाँ से ली, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, यानी इसकी तरफ वो मुस्कुराता है। टोल्ड हर ही वुड बी
ही वुडेंट बी बोदरिंग विद द ये ब्रेकफास्ट, यानी वो कहता है टोल्ड हर, उसको उसने बताया, ही वुडेंट बी बॉदरिंग, यानी वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं है, यानी वो उसको अनबना नहीं लगता, विद ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के दौरान, यानी नाश्ता वो यहाँ से जाता है तो वो उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगता, यानी अच्छा है। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, यानी जो वो डेली एक्सप्रेस के लिए आदेश देता था, यानी अपना ऑर्डर करता था उसको लेकर। एंड आस्क फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45, यानी लगभग 6:45 पर उसको एक वो उसने पूछा था कि भाई तुम्हें यहाँ पर कुछ चाहिए क्या। तो टुमारो वाज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, यानी वो कहता है कि वो अगले दिन भी कोई काम में बिजी होने वाला था, यानी सारा जो काम था जैसे पहले चलता था, यानी बिजी होना शेड्यूल उसका काफ़ी था, यानी शेड्यूल बिजी था, तो अगले दिन वो कहता है कि अगले दिन भी मेरा ऐसे ही जाने वाला था। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने किया है और इससे आगे हम करेंगे कल। तो अगले से जो हमारा वीडियो होगा इससे अगले उसमें हम उसको सेंड करेंगे, तो इसको आपको रीड करना है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है यानी कल ये परसों में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको रीस्टडी करें। थैंक यू।